शनीद ये है, बड़ी देर से ये बहस चल रही है कि क्या इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे या नहीं होंगे। बहुत से शकूक व शुबहात के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन जो वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा है कि इसी साल नवंबर से पहले 10 नवंबर से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे। बट जो वज़रा के बयानात हैं, फिर जो इलेक्शन कमीशन को लेकर बातें हो रही हैं, उससे तो ये लगता है कि कुछ भी, वैसे तो पाकिस्तान में सब कुछ इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब चहमगोइयाँ हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। ख़ास तौर पे क्योंकि मौजूदा जो हमारी ये पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, इसकी मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ एक माह बाकी रह चुका है। आईनी तौर पे तो आप बाउंड हैं कि अपने मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शंस करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि केपी असम्बली और जब वो उनको मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुतालबा किया है कि इलेक्शंस के लिए करवाने के लिए हमें एक्सटेंशन दी जाए, 1 साल का वक्त दिया जाए। बट आसिफ अली जरदारी ऑन द अदर हैंड वो रिलेक्टेंट है इस बात पे कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होने चाहिए हैं। 5 साल जैसे ही पूरे हो गए हैं, 30 डेज के अंदर असेंबली रिजॉल्व हो जाएगी, फिर उसके बाद इलेक्शंस में जाए। तो अब ये दो बयानिए हैं, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का बयानिया या मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम का बयानिया। हालांकि इत्तेहादी हैं आपस में, लेकिन इनके अंदर जो है ना बहुत से अब ऐसे बयानात आ रहे हैं। अब सियासी मंजरनामा होगा क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे या नहीं, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार खान साहब आपके वक्त का। सर बताएं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है मौजूदा हालात को देखकर और इन सियासतदानों के बयानात को देखकर? आपको लगता है कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, इसी साल होंगे, अपने टाइम पर होंगे? अगर आप लोगों ने जी अब्दुल सत्तार साहब, आवाज आ रही है आपको? अब्दुल सत्तार साहब से दोबारा रब्ता करते हैं, लेकिन ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। आपको याद होगा जब केपी और पंजाब असम्बली की तहलील हुई थी और उसके बाद हाँ ये डिज़ोल्व हुई थी, तो उसके बाद वैसे तो आईनी तौर पर पाबंद थे कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए थे। आपको पता है हमारे मुल्क में नज़रिया ज़रूरत के तहत कौम के वसीतर मफाद के अंदर ये हमारे सियासतदानों की 2-4 रटी रटाई लाइन्स हैं, तो इनको सामने रखकर जो है ना कुछ भी हो सकता है। अब्दुल सत्तार साहब एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। सत्तार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताएं, आपको क्या लगता है, जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने भी अब कह दिया है, विफाकी वज़ीर हैं, कि 10 नवंबर से पहले इलेक्शन हर सूरत में हो जाएंगे, आपको होते नज़र आ रहे हैं? यार अगर आपने लाइन पे लिया होता ना वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब ये गालिबन उनका नाम है, तो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको यही कहते, अगर आपके साथ उनकी फ्रैंकनेस होती तो वो आपको यही कहते कि मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ऐसा मौका होता है कि जो हाकिम वक्त होता है, वज़ीर आज़म होता है, उसके पास भी किसी किस्म की कोई हतमी शक्ल में चीज नहीं होती कि इलेक्शन ने होना है या नहीं होना। राइट। ये इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे बेयकीनी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उस अनसर्टेनिटी और बेयकीनी के जो लेवल होता है वो इस तरह का होता है कि जिसमें बड़े से बड़ा बंदा आपके सामने माजरत करता हुआ नजर आएगा कि जनाब इलेक्शन होने के नहीं होने। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन होने से पहले जो चीजें होती हैं ना, जैसे बारिश होने से पहले आपको पता चलता है कि बारिश होने वाली है, बादल आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, गहरे बादल हो गए हैं, ये बारिश होने वाली है, ये बारिश हो गई। पाकिस्तान में इस तरह के हालात इलेक्शन के हवाले से नहीं हैं जो जिससे आप कह सकें इलेक्शन हो जाए। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन हो जाएंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया में होता यही है कि जब कभी भी इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन से पहले कोई एग्जिट पोल होता है, कोई गैलप होता है, उसकी बुनियाद पर आप जाके टीवी पर बैठ के या मेरे जैसे कुछ सर्वेज होते हैं, बिल्कुल ठीक है। बट सत्तार साहब चले इलेक्शंस का तो नहीं पता, ये बात बता दें, अभी अगर आपको नजर आ रहा है असम्बलियां अपना मुद्दत कंप्लीट होने के बाद तहलील हो जाएंगी, और या फिर आपको लगता है कि असम्बलियां 1-2 दिन पहले ये तोड़ देंगे? क्योंकि अगर तोड़ देते हैं तो 90 डेज मिलेंगे, डिसॉल्व होंगी तो 60 डेज मिलेंगे। अब इसको आपको जाना पड़ेगा उन बारीकियों में जिसमें मीडिया बहुत कम जाता है कि क्या आप कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली, क्या दोनों जगह पर एक ही तरह का कानून है? कानून में, रूल्स में क्या फर्क है कि आप कौमी असम्बली में आप चीजों को एक्सटेंड कर सकते हैं और प्रोविंशियल असम्बली में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते? अब इन चीजों की तरफ बहुत
कम जाया जाता है कि इस बात को परखा जाए कि कौमी असम्बली उसमें क्या सूरत हाल है, प्रोविंशियल चलें सत्तार असेंबली साहब, में इस क्या पे सूरत ठीक है, हाल इस पे हम है। बारीकियों जब में तक कॉम्प्लिकेशन डिले पे नहीं जाते हैं, लेकिन सर ये बता दें आप, दुनिया भर में हम देखते हैं कि अभी टर्की में ज़लज़ला आया, उसके बावजूद इतने बुरे हालात थे वहाँ के, इलेक्शंस एक दिन भी सर डिले नहीं हुए। इराक जंग ज़दा मुल्क है, मुसलसल वहाँ पे जंग रही और उसके बावजूद भी हमने देखा कि इलेक्शन जो हैं वो अपने टाइम पर ही हुए। तो सर पाकिस्तान में ऐसा क्या मसला है कि हल्की सी भी बात हो, हमारा अमन भी खतरे में आ जाता है, फिर इलेक्शंस भी डिले हो जाते हैं? तो इतना आसान है सर आइन को पामाल करना या आइन की खिलाफ वर्जी करके चले जाना आगे से? यार तुर्की की मिसाल दी तो तुर्की में एक दिन के लिए, एक रात के लिए लोग सड़कों पे आ गए थे, फौज के सामने खड़े हो गए थे, जी उनके टैंकों के सामने आ गए थे उर्दुगान के हक में। तो पाकिस्तान में 9 मई को ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब आप देखते हैं कि ये आप मिसाल देते हैं तुर्की की देते हैं या इराक की देते हैं। भाई इंडिया में भी ऐसे हालात रहे हैं कि इलेक्शन से जाने से उनको फर्क नहीं पड़ा, क्यों? उनकी प्रैक्टिस बन चुकी है, कल्चर बन चुका हुआ है, ट्रेडिशन बन चुकी है। हमारे मुल्क में कल्चर ट्रेडिशन नहीं बनी। हम इसीलिए होता है कई दफा हमको गोमगो कैफियत में क्यों होते हैं। कभी किसी मुल्क, मुझे एक मुल्क की मिसाल दे दो कि वहां पर इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो जाए कि जी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे दे दिए हैं, इस महीने में इलेक्शन होना है, और हम फिर ये बात कर रहे हो कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होते नजर आ रहे। तो ये भी तो साथ देखे ना कि कल्चर होता है, ट्रेडिशन होती है, एक माइंडसेट होता है। हम जिस कल्चर, ट्रेडिशन और माइंडसेट से गुजरते हैं पाकिस्तान में, यहाँ तो अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल होती है। अब अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल में तो मैंने पहले भी कहा कि वजीर आजम को नहीं पता होगा कि इलेक्शन होने कि नहीं होने। वो पूरे यकीन के साथ हतमी तौर पे नहीं कह सकता। हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, सिविलियन हो, उनके पास नहीं होती। ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है, इसमें और बड़ी चीजें आ जाती हैं। ये कहीं जाके इन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके जाके दरमियान में कंसेंसस होता है, फिर कोई बात हतमी शक्ल में सामने आती है। अगर हमारे यहाँ कल्चर बन जाता, हमारे बिल्कुल यहाँ ये एब्सोल्युटली, ट्रेडिशन तो आ फिर जाती। डेमोक्रेसी सही मायनों में होती ना। सर ये बता दीजिए कि निगरान वजीर आजम के लिए कौन सा आपको नाम नजर आ रहा है कि ये निगरान सेटअप में आ सकते हैं एज ए पीएम? अब इसमें मैं एक बात बताता हूँ जो वाकया मेरे साथ हुआ कि मैं कोई 10-12 दिन पहले, एक मेरा दोस्त है, मैंने उसको फोन किया किसी काम के सिलसिले में, 7-8 मिनट मेरी उससे बात हुई है। उसके 3 घंटे बाद मैं एक जगह पे गया हूँ, 3 बहुत ही अहम लोग थे, उन्होंने मुझसे, मैं गया हूँ तो मुझसे बात की है कि जी खान साहब आपको पता कि फलाना बंदा पीएम आ रहा है, केयर टेकर। हाँ तो मैंने कहा 3 घंटे पहले मेरी उस बंदे से बात हो रही थी, ना मेरे ज़हन में ये बात है, ना उसने मुझे कोई इशारा दिया। अब इस मुल्क में ऐसा हो रहा है कि केयर टेकर सेटअप के लिए आप जिस तरह की बातें हम लोग करते हैं, केयर टेकर सेटअप जिन ममालिक में है उनको बदनसीब मुल्क का कहा जी जाता है। जी जी, ये हमारे लिए कहीं पे भी शर्मिंदगी नहीं की है। बात है कि केयर टेकर सेटअप हमारे पास है। दुनिया में केयर टेकर सेटअप गिनती के चंद ममालिक है जिनमें पाकिस्तान एक बदनसीब मुल्क है कि केयर टेकर सेटअप आता है। केयर टेकर का मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें होती हैं, जो मुस्तकिल जमात होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, हमें उसमें एतबार नहीं होता कि वो इलेक्शन सही कराएंगे कि नहीं कराएंगे। बिल्कुल। तो केयर टेकर सेटअप के बारे में जो हमारे यहाँ चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, अब 8 बंदे हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, जिनकी आवाजें आ रही हैं, जिनके नाम निकले जा रहे हैं, और 6 में से 3 बंदों के बारे में कह रहे हैं कि जी उन्होंने इनकार कर दिया। जी अब ये कहाँ तक बात ठीक है, कहाँ तक बात ठीक नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने पहले कहा कि गैर यकीनी और अनसर्टेनिटी, इसको सक्सेस, की ऑफ सक्सेस कहा जाता है कि आप अनसर्टेनिटी में लोगों को रखें, गैर यकीनी सूरत हाल में रखें, या लोग टेवे लगा रहे हों, तुक्के लगा रहे हों। तो हम लोग तो उसमें चले गए हुए हैं ना। कोई क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान में कोई चीज नहीं होती। राइट, ना स्टेट आपको क्लैरिटी में रखेगी, ना हुकूमत आपको क्लैरिटी में रखेगी, ना आप खुद क्लैरिटी में रहना चाहते हैं। हम तो एब्सोल्युटली। और कंफ्यूजन में अवाम को रहना भी उन्होंने पसंद इसी करते तरह हैं। से अनक्लियर सा, एक अनसर्टन सी सिचुएशन में रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार साहब थे।